मैं सुरेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों को मैथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुपात और समानुपात पढ़ाऊंगा। अनुपात और समानुपात के बारे में सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताएंगे, इसके बाद में एक एक टाइप करके पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुपातों को जानते हैं, अनुपात कितने होते हैं, कौन कौन से अनुपात होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्रथमानुपाती के बारे में जानते हैं। नंबर 1 प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती क्या होता है? प्रथमानुपाती के बारे में जानते हैं। इसे इंग्लिश में फर्स्ट प्रोपोर्शनल रेशियो कहते हैं। प्रथमानुपाती क्या होता है? जैसे कि यदि हमें A अनुपात B दिया गया है, यदि A अनुपात B दिया गया हो तो A को प्रथमानुपाती कहते हैं। सपोज करिए हमें 2:3 दिया गया है, 2:3 दिया गया है और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें प्रथमानुपाती कौन सा है, तो प्रथमानुपाती 2 होगा। इसी तरीके से द्वितीयानुपाती, जैसा कि नाम प्रथमानुपाती मतलब प्रथम स्थान पे, द्वितीयानुपाती दूसरे स्थान पे। तो द्वितीयानुपाती क्या होता है? द्वितीयानुपाती यदि A अनुपात B दिया गया हो तो B को द्वितीयानुपाती कहते हैं। यदि A अनुपात B दिया गया हो और दूसरे नंबर पे B आता है तो B को द्वितीयानुपाती कहते हैं। जैसे सपोज करिए 5:7 दिया गया, 5:7 दिया गया हो तो 5 को प्रथमानुपाती और 7 को द्वितीयानुपाती कहते हैं। कई बार मन में बात आती है कि अनुपात होता क्या है, तो दो सजातीय संख्या या दो संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने गुना है या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने गुना है, इसी को अनुपात कहते हैं। अब इसके बाद में बात आती है तृतीयानुपाती की। तृतीयानुपाती ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में एसएससी, बैंक, रेलवे सभी में पूछा जाता है। तृतीयानुपाती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ दिया जाता है। तो तृतीयानुपाती इसे थर्ड प्रोपोर्शनल रेशियो कहते हैं। तृतीयानुपाती दो संख्याओं में तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे? अगर A और B का तृतीयानुपाती X है तो इसे A अनुपात B समानुपात B अनुपात X लिखते हैं। तो इसे A अनुपात B समानुपात B अनुपात X लिखेंगे। A, B और X तीन चीजें हो गई तो तृतीयानुपाती X हुआ। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? जब भी कभी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो जिसमें अनुपात दिया गया हो और बीच में समानुपात आए तो एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, बाहर वाले पदों का गुणनफल मध्य वाले पदों के गुणनफल के बराबर रखते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल A into X इक्वल B into B यानी B²। तो X इक्वल हो जाएगा B² अपॉन A। मीन्स अगर हमें तृतीयानुपाती निकालना हो तो दूसरे वाले पद के वर्ग में पहले वाले पद से डिवाइड करेंगे, तृतीयानुपाती निकाल लेंगे। जैसा कि अगर हमसे पूछ रहा है 2 और 3 का तृतीयानुपाती क्या करो, तो यहाँ A है 2 और B है 3। चूंकि तृतीयानुपाती B² अपॉन A होता है तो यहाँ तृतीयानुपाती X इक्वल 3 का वर्ग 9/2। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, चतुर्थानुपाती के बारे में जानते हैं। चतुर्थानुपाती क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल रेशियो। चतुर्थानुपाती इसे देखिए कैसे करते हैं। जैसे अगर हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D दिया गया हो, यदि हमें A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया गया हो तो D को चतुर्थानुपाती कहते हैं। अब मन में बात चल रही होगी तृतीयानुपाती भी यहीं पर था और चतुर्थानुपाती भी इसी स्थान पे है, तो उसमें A अनुपात B समानुपात B अनुपात X मीन्स A है और B 2 जगह आया है, X तीसरा है। इसमें क्या है? A, B, C और D 4 चीजें हैं, इसलिए चतुर्थानुपाती D है। तो चतुर्थानुपाती D कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब समानुपात होता है तो क्या प्रॉपर्टी होती है? बाहर वाले पदों के गुणनफल को मध्य वाले पदों
इक्वल निकालेंगे तो BC बटे A। कई बार क्वेश्चन ये चतुर्थानुपाती से रिलेटेड इस टाइप से दे दिया जाता है, जैसे सपोज करिए इस टाइप से यहाँ ब्लैंक जगह करके दे देता है या क्वेश्चन मार्क लगा के दे देता है, जैसे 3:6 कॉमन रेशियो 7 यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह को पूछ रहा है क्या आएगा, तो इसके लिए प्रॉपर्टी आपको बताइए बाहर वाले, यहाँ पे हम x लिख लेंगे, चतुर्थानुपाती खाली जगह दी गई है तो वहां पे x डाल देंगे, तो 2x इक्वल 6 × 7, 2 से ये कट भी जाएगा, 2 × 6 तो x बराबर आ जाएगा 7 × 21, x की वैल्यू आ गई 21, मींस चतुर्थानुपाती हो गया 21। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आता है मध्यानुपाती। अगला आता है नंबर 5 मध्यानुपाती। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में, इसे कहते हैं मीन रेशियो मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मध्यानुपाती क्या होता है, यदि A और B का मध्यानुपाती x हो तो x इक्वल स्क्वायर रूट AB। यदि A और B का मध्यानुपाती x हो तो x इक्वल अंडर रूट AB। जैसे कि अगर हमें सपोज करिएगा 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, मध्यानुपाती x इक्वल अंडर रूट 4 गुणा 9, 9 चौकी 36, 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई, यानी 4 और 9 का मध्यानुपाती 6 हो गया। कई बार स्टूडेंटों के मन में आता है अगर मान लो ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसका रूट नहीं निकाल पाए तो जितना निकल सके उतना निकालने के बाद लिख देंगे। मान लो अगर हमसे पूछता है 4 और 8 का मध्यानुपाती, तो क्या करेंगे, x इक्वल अंडर रूट 4 गुणा 8, तो इसे हम रूट से जब बाहर निकालेंगे, अंडर रूट ये 32 आएगा, 32 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 चौको 16 दूनी 32 होता है, मतलब 4√2। तो मध्यानुपाती हो गया है 4√2। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आता है विलोमानुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती। विलोमानुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती, उसे कंप्लीट करते हैं। नंबर 6 विलोमानुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्स रेशियो विलोमानुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती। यदि A अनुपात B दिया गया हो तो 1/A रेशियो 1/B, 1/A अनुपात 1/B को विलोमानुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। इसे अगर हम सही से सॉल्व करें, एलसीएम लेकर के दोनों में अगर गुणा कर दे तो ये B अनुपात A हो जाएगा, मतलब इसका जस्ट विलोम हो गया, व्युत्क्रम हो गया। A अनुपात B का व्युत्क्रमानुपाती B अनुपात A आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमसे पूछ रहा है कि 2 और 3 का विलोमानुपाती ज्ञात कीजिए, 2 और 3 का विलोमानुपाती, तो विलोमानुपाती 1/2 अनुपात 1/3 हो जाएगा। और अनुपात को कभी भी आंसर में हम भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं, अगर भिन्न के रूप में आए तो इनके हरों का लासा लेकर के गुणा कर देते हैं, क्योंकि अनुपात की प्रॉपर्टी होती है अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 का इसमें भी गुणा करेंगे और 6 का इसमें भी करेंगे। 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 2 बार, तो 3:2 हो गया, मतलब 2:3 का विलोमानुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती 3:2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब अगला आता है आपका नंबर 7 आता है वर्गानुपाती। अब आगे बताते हैं वर्गानुपाती क्या होता है, वर्गमूलानुपाती क्या होता है, घनानुपाती क्या होता है, घनमूलानुपाती क्या होता है। तो सबसे पहले वर्गानुपाती के बारे में जानते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेटिव रेशियो। वर्गानुपाती
जैसा नाम वैसी अनुपात। वर्ग अनुपाती मतलब वर्ग करना है। यदि ए अनुपात बी दिया गया हो तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर को वर्गानुपाती कहते हैं। सपोज करिए हमें 2 और 5 का वर्गानुपाती निकालना है तो 2 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर मीन्स 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25, तो 4 अनुपात 25 हो जाएगा। अब आता है अगला वर्गमूलानुपाती। वर्गमूलानुपाती, वर्गमूलानुपाती जैसा नाम वैसे ही अनुपात मतलब वर्गमूलानुपाती यानी वर्गमूल निकालना है। तो यदि ए अनुपात भी दिया गया हो तो अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी को वर्गमूलानुपाती कहते हैं। यदि ए अनुपात भी दिया गया हो तो अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी को वर्गमूलानुपाती कहते हैं। सपोज करिए हमें 4 और 7 का वर्गमूलानुपाती निकालना है तो अंडर रूट 4 अनुपात अंडर रूट 7, 4 का अंडर रूट निकालेंगे 2 निकलेगा और रूट 7 बाहर से निकाल नहीं सकते तो इसे इतना ही छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ कोई ऐसी संख्या होती मान लो सपोज करिए 9 होता तो 9 का स्क्वायर रूट निकल आएगा तो 2:3 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं घनानुपाती। घनानुपाती क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेटिव रेशियो, इसे सब डुप्लीकेटिव रेशियो कहते हैं। फिर अब अगला आता है तृतीय को घनानुपाती। घनानुपाती बोले तो ट्रिप्लिकेटिव रेशियो। ट्रिप्लिकेटिव रेशियो के बारे में जानते हैं, घनानुपाती के बारे में। घनानुपाती, घनानुपाती में क्या करना है? घन करना है। यदि ये अनुपात भी दिया गया हो तो ए क्यू रेशियो बी क्यू को घनानुपाती कहते हैं। जैसे कि अगर हमें 3:4 दिया गया और घनानुपाती पूछ रहा है तो 3 का क्यूब अनुपात 4 का क्यूब, ये हो गया इसका घनानुपाती। सॉल्व करेंगे 3 का क्यूब 3 के 9 27, 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 तो 27 अनुपात 64, यही हो गया इसका घनानुपाती। अब बात आती है घनमूलानुपाती। घनमूलानुपाती, घनमूलानुपाती में क्या करना है? घनमूल निकालना है। घनानुपाती में घन करना, वर्गानुपाती में वर्ग करना, वर्गमूलानुपाती में वर्गमूल निकालना, घनमूलानुपाती में घनमूल निकालना है। इसे सब ट्रिप्लिकेटिव रेशियो कहते हैं। तो घनमूलानुपाती कैसे निकालेंगे? यदि ये अनुपात भी दिया गया हो तो क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी को घनमूलानुपाती कहते हैं। जैसे सपोज करिए हमें 8:27 का घनमूलानुपाती निकालना है तो क्यूब रूट 8 अनुपात क्यूब रूट 27। अब 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 27 का निकालेंगे 3 निकलेगा तो 2:3, ये 8:27 का घनमूलानुपाती हो गया। इसके बाद बात आती है मिश्रानुपाती अथवा जटिलानुपाती, मिक्स्ड रेशियो अथवा कंपाउंड रेशियो। तो मिक्स्ड रेशियो अथवा कंपाउंड रेशियो के बारे में जानते हैं। मिश्रानुपाती अथवा जटिलानुपाती के बारे में जानते हैं। देखिए मिश्रानुपाती अथवा जटिलानुपाती, कई अनुपात दिए गए हों और उसमें हमें मिश्रानुपाती अथवा जटिलानुपाती पूछता है। मिश्रानुपाती अथवा जटिलानुपाती, तो मिश्रानुपाती कैसे निकालते हैं? मिक्स्ड रेशियो कैसे निकालते हैं? यदि हमें ए अनुपात बी और बी अनुपात सी अनुपात डी, इस टाइप से कई अनुपात दिए गए। मिश्रानुपाती अथवा जटिलानुपाती होता है इनके पहले पदों के गुणनफल और दूसरे पदों के गुणनफल के साथ जो अनुपात होता है वही मिश्रानुपाती अथवा जटिलानुपाती होता है। यानी इसका पहला पद है ए और इसका पहला पद बी, इसका पहला पद सी, तो इनके सभी के पहले पदों के गुणनफल और दूसरे पदों के गुणनफल के बीच जो अनुपात होगा वही मिश्रानुपाती अथवा जटिलानुपाती होता है। तो यहाँ ये
बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, तो बचेगा ए और डी। तो ए अनुपात डी ये मिश्र अनुपाती अथवा जटिल अनुपाती हो गया। सपोज करिए ये कुछ ऐसे नंबर हो जो कोई किसी से ना कटे, तो इनका जो गुणनफल आएगा और इनका आएगा वही इनके बीच का मिश्र अनुपाती अथवा जटिल अनुपाती होगा, मिक्स्ड रेशियो अथवा कंपाउंड रेशियो होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया। जैसा कि मैंने आपको प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती, वर्गानुपाती, वर्गमूलानुपाती, घनानुपाती, घनमूलानुपाती, मिश्रानुपाती अथवा जटिलानुपाती, विलोमानुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती, इन सब अनुपातों के बारे में बताया। हालांकि और भी अनुपात होते हैं, योगानुपाती, अंतरानुपाती, योगांतरानुपाती, पर उनकी अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल क्वेश्चन को प्रूफ करने में काम आते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन को हमें प्रूफ नहीं करना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें केवल ऑप्शन चूज करना होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक नोट पॉइंट लिखते हैं। अनुपात में एक नोट पॉइंट लिखते हैं। अगर अनुपात, कोई भी अनुपात दिया गया हो, अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने पर, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस नोट पॉइंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है इस चैप्टर में। तो अब बढ़ते हैं। जैसे कई बार हमें क्वेश्चन दिया होता है, जरूरत पड़ जाती है, इस टाइप से दिया होता है ए अनुपात बी, सपोज करिए दिया गया है 3:4 और बी अनुपात सी दिया गया है 5:3 और हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए इसका बेसिक जो तरीका होता है, जैसे कि ए अनुपात बी दिया गया है और बी अनुपात सी, उसी क्वेश्चन में यहाँ अगर हम देखते हैं, अगर इन दोनों की कंपेयर करते हैं लेफ्ट और राइट की, यहाँ प्रथमानुपाती ए है, यहाँ 3 है, यहाँ द्वितीयानुपाती है बी और यहाँ है 4, मतलब ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। सेम उसी क्वेश्चन में यहाँ बी की वैल्यू 5 है और यहाँ बी की वैल्यू 5 है, यहाँ है 4। अब ए के क्वेश्चन में बी की वैल्यू अलग अलग है, तो इसे हम बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए हमें मालूम है अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा करें या भाग करें तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो बी की वैल्यू है इसका ऊपर वाले अनुपात में गुणा कर देंगे और ऊपर वाले अनुपात में जो बी की वैल्यू है उसका नीचे गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 5 × 15 अनुपात 5 × 20 और ये बन जाएगा 4 × 5 = 20 अनुपात 4 × 12। तो यहां से अब देखो b की वैल्यू दोनों जगह सेम आ गई, तो ये अनुपात b अनुपात c हो गया 15:20 अनुपात 12। ये आ जाएगा अनुपात b अनुपात c। अब इसे ट्रिकी तरीके से कैसे करते हैं? ट्रिकी तरीके से करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल उल्टा n बनाना है इस टाइप से, यही सीधा सीधा कर लेंगे। अलग लिखने की भी आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन में कर लेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 3 × 5 = 15 अनुपात 5 × 20 अनुपात 4 × 12। तो 15:20 अनुपात 12। इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इसकी कुछ ट्रिक्स होती है, देखिए आगे बताते हैं किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि ए अनुपात बी दिया गया था 3:4 और बी अनुपात सी हमें दिया गया 5:3। तो बी के नीचे बी के अनुपात को लिख लेंगे, सी को आगे बढ़ा देंगे। अब देखते हैं इस वाले अनुपात के ऊपर खाली जगह, यहाँ 3 के नीचे खाली जगह है। इन रिक्त स्थानों को अगल बगल वाली संख्याओं से भरते हैं, ऊपर नीचे से नहीं, अगल बगल वाली संख्याओं से भरते हैं। तो इस रिक्त स्थान के बगल में 4 है, इस वाले संख्या के बगल में 5 है, इस तरीके से भर देंगे। अब क्या करेंगे, इन नंबरों का गुणा कर लेंगे और वही हमारा अनुपात होगा। तो देखिए 5 × 15, इन दोनों का गुणा 4 × 5 = 20
इन दोनों का गुणा 4 तियां 12 है। इसमें क्या है, अगर ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दिया गया और एक साथ मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करो, तो उसी तरीके सी के नीचे सी का अनुपात लिख के डी को आगे बढ़ा देंगे और एक स्थान बना के इस तरीके ब्लैंक जगह भर के सबका गुणा करके लिखते जाएंगे, वही अनुपात होगा। तो इससे हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ई एफ कुछ भी निकालें, एक तरीका लगा के बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ अनुपात समानुपात के बारे में और कुछ आपको क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स दिए। अब आगे जो है अगली जो क्लास होगी उसमें अनुपात समानुपात के एक एक करके सारे टाइप क्लियर करेंगे और सारे के सारे बेसिक तरीके से और प्रॉब्लम 2 से 5 सेकंड में किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस तरीके से सॉल्व करना आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।